हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी गाइडर पर, जहां आपको मिलेगी फार्मेसी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी। और अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई भी नई वीडियो चाहिए तो आप हमारी वीडियो के लास्ट में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्या होता है, ये हमारी बॉडी में किस तरह इसका क्या बेनिफिट होता है और इसके यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड जो होता है वो मेंटेन करता है पेशेंट के वाटर लेवल को एंड ब्लड शुगर लेवल को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ड्यूरिंग ए डिजीज़, जो कि डिजीज़ के कारण होता है। इंट्रावेनस फ्लूइड जो होता है वो एक तरीके से सलाइन सॉल्यूशन होता है, एज ए साल्ट सॉल्यूशन। जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं इथर की प्लास्टिक बोतल में। दे आर कॉमनली अवेलेबल इन 100 ml to 500 ml। जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है वो हमें 100 ml और 500 ml की पैकेजिंग में आसानी से प्राप्त हो जाता है। वैसे तो फ्लूइड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो फ्लूइड होता है वो आता है एनएस। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। 100 ml सॉल्यूशन जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड 0.9% पाया जाता है और वाटर ऑफ इंजेक्शन पाया जाता है क्वांटिटी ऑफ सफिशिएंट। इसके यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं एक बार। यूज़ डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। वाउंड वॉशिंग मतलब घाव को धोने में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी हो जाने पर इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इन व्हीकल टू गिव इंजेक्शन, इंजेक्शन को घोल कर लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब किसी पेशेंट को कैनोला लगाया हुआ उसमें ब्लड क्लोटिंग हो गई हो, उसको हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके एक बार। हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर कर देता है ये ओवरडोज में, और वैसे इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट है ये। और चिल्स भी आता है कभी कभी इसे लगाने पर। इचिंग और रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है आरएल। आरएल मतलब रिंगल लैक्टेट। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। 100 ml सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। सोडियम लैक्टेट पाया जाता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का 0.30 ग्राम्स। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 0.600 ग्राम्स। सोडियम क्लोराइड आईपी पाया जाता है 0.040 ग्राम्स। कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है इंडियन फार्माकोपिया का 0.027 ग्राम्स। वाटर फॉर इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का पाया जाता है क्वांटिटी ऑफ सफिशियंट। इसके यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं एक बार। यूज़ इसको अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है मतलब किसी पेशेंट में वाटर लॉस हो गया हो किसी कारण लूज मोशन या वोमिटिंग के कारण। एक्यूट ब्लड लॉस मतलब खून निकल गया हो किसी पेशेंट का किसी इंजरी के कारण। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी हो गया हो किसी पेशेंट का, तब इसका यूज़ किया जाता है। एंड साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके बाद। डिक्रीज हार्ट रेट मतलब ये ब्रीथिंग और हार्ट रेट को डाउन कर देता है एक तरीके से। डिक्रीज यूरिन आउटपुट मतलब यूरिन को बाहर निकालने की क्षमता को भी ये घटा देता है। और डिक्रीज ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की क्षमता को भी ये कम कर देता है। इसके बाद आता है डीएनएस। डीएनएस मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन देख लेते हैं इसकी एक बार। इच 100 ml सॉल्यूशन कंटेंट मतलब 100 ml सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। डेक्सट्रोज होता है 5 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम्स और वाटर पाया जाता है क्वांटिटी ऑफ सफिशिएंट। साइड इफेक्ट देख लेते हैं इसके। यूज़ डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि लो ग्लूकोज लेवल में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं एक बार। हाइपोटेंशन मतलब कि ये लो बीपी कर देता है। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। इंजेक्शन साइट रिएक्शन मतलब जहाँ से इसे इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे रिएक्शन शो करता है। नोट दिया गया है डू नॉट यूज़ इन डायबिटिक पेशेंट, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते डायबिटिक पेशेंट में। इसके बाद आता है D5 मतलब डेक्सट्रोज 5%। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। 100 ml सॉल्यूशन में जो कंटेंट होता है डेक्सट्रोज 5 ग्राम्स हो जाता है और वाटर फॉर इंजेक्शन मतलब क्वांटिटी ऑफ सफिशिएंट पाया जाता है। यूज़ एंड साइड इफेक्ट देख लेते हैं एक बार। यूज़
कैलोरी सप्लाई टू बॉडी, ये हमारी बॉडी को कैलोरी सप्लाई का काम करता है एक तरीके से। फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट, मतलब कि फ्लूइड को रिप्लेसमेंट करने के भी काम आता है। यूज इन हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट, मतलब जिस पेशेंट में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है उस पेशेंट में इसको दिया जाता है ज़्यादातर। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके। फीवर भी आ जाता है कभी कभी इसे लगाने से। एंड इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, स्वेलिंग, पेन, जहाँ से इसे इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है और पेन भी होता है। इसके बाद आता है D10 मतलब डेक्स्ट्रोज 10%। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। इच 100 ml सॉल्यूशन कंटेन, 100 ml सॉल्यूशन में मतलब डेक्स्ट्रोज 10 ग्राम्स होता है और वाटर फॉर इंजेक्शन क्वांटिटी ऑफ सफिशिएंट के रूप में पाया जाता है। इसके यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फ्लूइड रेप्लेनिशमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। कैलोरी सप्लाई टू बॉडी, कैलोरी सप्लाई करने के लिए बॉडी को इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इन हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट, किसी पेशेंट में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई हो उस पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन, किसी पेशेंट में वाटर लॉस हो गया हो एंड वाटर की कमी हो गई हो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं एक बार। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड इंजेक्शन साइट रिएक्शन सच एज पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है इन साइट ऑफ इंजेक्शन रिएक्शन एंड पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। इसके बाद आता है D25 मतलब डेक्स्ट्रोज 25%। कंपोजिशन इसकी देख लेते हैं एक बार। 100 ml सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रोज 25 ग्राम पाया जाता है एंड वाटर फॉर इंजेक्शन क्वांटिटी ऑफ सफिशिएंट पाया जाता है। इसके यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट्स सेम होते हैं D10 की तरह और D5 की तरह ही। इसके बाद आता है मैनिटोल सॉल्यूशन जो होता है वो एज ए डायोटिक्स यूज़ किया जाता है। कंपोजिशन देख लेते हैं इसके 100 ml में क्या क्या होती है। मैनिटोल सॉल्यूशन जो होता है वो 20% पाया जाता है वाटर ऑफ वॉल्यूम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन क्वांटिटी ऑफ सफिशिएंट पाया जाता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके एक बार। यूज़ एक्यूट रेनल किडनी फेलर, मतलब किडनी फेलर में इसका यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ लो यूरिन, किसी पेशेंट में लो यूरिन हो एक्सक्रीट हो रहा है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इन ओडिमा, मतलब कोई स्वेलिंग वाला पेशेंट है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके एक बार। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक एंड डिहाइड्रेशन। आई होप यू गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।